नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम का वक्त हो गया है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले सात की बड़ी बात में, जैसा कि आप रोज देखते हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं। आज मुंबई और पालघर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा दिलाएंगे सदस्यता। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों के लिए साय सरकार का बड़ा फैसला। एचआर नीति कमेटी बनाने का आदेश। नियमितीकरण होने तक मिलेगा फायदा। त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम साय ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ देने का किया ऐलान। सीधी में फाइनेंस कर्मियों ने आदिवासी युवक की पिटाई की। बाइक की किस्त नहीं भरने पर मारपीट। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। और खरगोन के एसएनसीयू वार्ड में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप। 3 आउटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त। जांच के आदेश। दमोह जिला अस्पताल में चोरी हुई बच्ची बरामद। पुलिस ने शोभा नगर से किया बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार, महिला फरार। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक में हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं। पहली खबर है। दूसरी खबर ब्रेक की स्क्रीन पे आ गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के युक्तकरण पर रोक लगाई है। तीसरी खबर, बढ़ते क्राइम को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एनएसयूआई करेगी विरोध प्रदर्शन। चौथी खबर, भोपाल में युवक कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करेगी। पांचवी खबर, जयपुर में 2 मंजिला इमारत गिरी। राजकोट में आज भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों की संदिग्ध मौत के मामले में गांव के 2 युवकों पर एफआईआर हो गई। और 7वीं, जोधपुर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 का उद्घाटन। आज 7 देशों के वायु सैनिक एक साथ दिखाएंगे ताकत। लेकिन गुजरात में क्या हो रहा है वो भी तो आपको बताना है। गुजरात पर चक्रवात असना का खतरा है। चक्रवात के कारण समंदर में बड़ा बवंडर उठेगा। समंदर में यानी बड़ा बवंडर उठेगा। चक्रवात से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सौराष्ट्र कक्ष क्षेत्र के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। गहरा दबाव अगले कुछ घंटे में हो सकता है तीव्र हो सकता है, यानी और तेज हो सकता है। कक्ष और सौराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका है। अगर आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हैं और आपके रिश्तेदार, परिवार के लोग, जानकार लोग अगर वहां पर रहते हैं तो आप बताइए कि अपना ख्याल रखिए। ये बताना चाहिए आपको फोन पर। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि 7 की बड़ी बात का बुलेटिन जरूर देखिए। इससे कम से कम आप अपडेट रहेंगे कि देश और दुनिया में क्या क्या हो रहा है। चक्रवात से सतर्क रहने की जरूरत है। सौराष्ट्र कक्ष के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बन गया है। अब इसके बाद क्या होगी? भारी बारिश होगी। अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं, अगर बहुत तेज धूप हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई तो वो खतरनाक हो जाता है, वो बहुत ही खतरा होता है। तो गुजरात के लोग इसी का सामना करने वाले हैं। चक्रवात के कारण समंदर में बड़ा बवंडर उठेगा। ये चक्रवात असना का खतरा है, ये हमारी टीम ने नाम दिया है। सौराष्ट्र कक्ष के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बन गया है। गहरा दबाव अगले कुछ घंटे में और तीव्र हो सकता है, यानी इसका मतलब यह है कि और तेज हो सकता है। ये देखिए, वहां की कुछ तस्वीरें हमारी टीम ने आपके सामने रखी है। ये देखिए, ये क्या स्थिति बन सकती है। देखिए आप तस्वीरें देखिए आप।
तो गुजरात के लोग संकट में हैं और इस संकट की घड़ी में जो भी आपसे हो सकता है वो आपको करना होगा, एकजुट रहना होगा। अब राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा हो गया है। जवाहर नगर में 2 मंजिला इमारत गिर गई है। बारिश की वजह से भरभरा कर यह इमारत गिर गई। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, राहत बचाव कार्य जारी है। ये देखिए तस्वीरें, ये जयपुर के जवाहर नगर में 2 मंजिला इमारत तेज बारिश की वजह से भरभरा कर गिर गई। बारिश की वजह से भरभरा कर गिर गई। अच्छा देखिए, ये बारिश कहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा? राजस्थान को आप कैसे जानते हैं? राजस्थान में तो ये जानते हैं कि वहाँ पानी की किल्लत है, ये आप जानते हैं ना। लेकिन ये हर इलाके में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के लिहाज से आप उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो वहाँ के अलग अलग जिलों में अलग अलग वहाँ पर माहौल होता है, वातावरण होता है। ये देखिए जयपुर में हालांकि आमतौर पर बारिश होती है, वहां पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो एक 2 मंजिला इमारत खड़ी थी, वो भरभरा कर अचानक से गिर गई। इसमें गनीमत वाली बात यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। अब मध्य प्रदेश के शहडोल में क्या हो रहा है वो बताना जरूरी हो जाता है। यहां पर करचुल डैम है, आप जानते होंगे, ये फूटा है। 52 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। डैम का मरम्मत कार्य चल रहा है। बारिश ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लीकेज जल्द बंद नहीं होने पर मुसीबत और बढ़ सकती है। देखिए, अगर ये लीकेज वाकई अगर जल्द बंद नहीं किया जाता तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई प्रॉब्लम होगी। जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तटवर्ती इलाकों में रहते हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ेगी, उनके घरों तक में पानी चला जाएगा। लेकिन विभाग लगा हुआ है कि कैसे इसे रोके, उसकी पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ। अब अंबिकापुर आपको ले चलते हैं। कोहरे से शहर का बाहरी इलाका ढक गया है। बारिश के बाद कोहरे से मनमोहक हुआ है नजारा। घने कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कोहरे से शहर का बाहरी इलाका ढक गया है। अभी हालांकि ठंड आई नहीं, लेकिन अंबिकापुर में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है, तो हमने कहा कि ये नजारा आपको भी दिखाना चाहिए। घने कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अब दमोह से खबर है। दमोह जिला अस्पताल से चोरी हुई बच्ची बरामद हो गई। पुलिस ने शोभा नगर से बच्ची को बरामद कर लिया है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हालांकि महिला भाग गई। अस्पताल से 4 दिन की बच्ची चोरी हो गई थी। दमोह पुलिस ने एक कार्रवाई की, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो महिला थी इसमें, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक किसी को लगी नहीं है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और बच्ची को बरामद कर लिया गया है, लेकिन महिला भागी हुई है, उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लगी है। खबर दमोह से है। 4 दिन की बच्ची चोरी हुई थी, जिसे बरामद कर लिया है। फाइनली पुलिस ने जिला अस्पताल से चोरी हुई बच्ची को बरामद किया गया है। पुलिस ने शोभा नगर से बच्ची को बरामद किया है। एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुआ और महिला फरार हो गई है। जितेंद्र, मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस कैसे आरोपी तक पहुंची और महिला के बारे में क्या कोई जानकारी हुई है अभी तक या नहीं? जी देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है दमोह जिला अस्पताल का मामला है, जहां पर जो है एक 4 दिन की इलाजरत मासूम बच्ची की चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उसके बाद में पुलिस ने जो है आनंद फानंद में जिला अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास किया। हालांकि उस दौरान पुलिस को सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो जिला अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज थे वो पूरी तरह से जो क्लियर नहीं थे, और जिनमें से आधे सीसीटीवी फुटेज जो है बंद पड़े हुए थे। पर उसके बाद में पुलिस ने तमाम जो है वहां पर अस्पताल के आसपास की दुकानों के जो है बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
उसके बाद में जब पता चला कि महिला एक ई रिक्शा पर बैठकर जो है बच्ची को हाथ में लेकर जिला अस्पताल से गई है, उसके बाद में पुलिस ने तमाम जो है अपने सूत्र बैठा ली। उसके बाद में जो है महिला पुलिस ने पकड़ा और जो शहर के शोभा नगर से जो है महिला को बरामद किया, वहां से जो है महिला के पास से बच्ची को भी बरामद किया। गौर करने वाली बात एक और है राहुल यहाँ पे कि महिला है जो वो मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही है। हालांकि पुलिस जैसे ही महिला के पास पहुंची और पुलिस ने जो है बच्ची को बरामद किया तो महिला आज भी यही बोल रही है कि वो हमारी ही बच्ची है और हमने ही उसे जन्मा है। फिलहाल जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। जी राहुल, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका जितेंद्र गौतम। अब अपने दर्शकों को हम खरगोन लेकर चलेंगे। खबर खरगोन से है। एसएनसीयू वार्ड में नवजात शिशु की मौत हुई है। परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया है। परिजनों का कहना यह है कि इलाज में लापरवाही हुई है। कलेक्टर ने कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दे दिए। लापरवाही मिलने पर 3 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त हुई है। देखिए, गलती हुई है, ध्यान दीजिएगा, इस खबर में गलती हुई है। कलेक्टर ने जब कमेटी बनाई तो इसमें 3 लोगों की सेवा जो है वो समाप्त की गई है। कई बार जब परिजन हंगामा करते हैं तो ऐसे हंगामा नहीं कर देते हैं। लापरवाही मिलने पर 3 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त हुई है। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि ये आउटसोर्स कर्मचारी थे, उनकी सेवा समाप्त कर दी। लेकिन जो परमानेंट थे, क्या उनकी गलती नहीं थी? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? संविदा कर्मचारी थे, आपने धीरे से पल्ला झाड़ लिया कि गलती इनकी है। लेकिन कलेक्टर साहब, क्या यहां पर डॉक्टर की लापरवाही नहीं थी? ये तो आपको बताना पड़ेगा कलेक्टर साहब। और ये खरगोन के लोग पूछ रहे हैं। शशिकांत, देखिए, 3 लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है। आपकी ब्रेकिंग में गौर से पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा है कि 3 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई। इन्हीं की गलती थी सारी जो इनकी सेवा समाप्त की गई। शशिकांत जी मैं बताना चाहूंगा, ये जो है धार जिले के कलघाट से एक महिला जो है यहाँ पर प्रसूति के लिए आई थी, जिसका मायका खरगोन में है। उसकी जो है परिजन यहाँ पर डिलीवरी के लेके पहुंचे थे। उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद में इसको बच्चे को जो है तबीयत बिगड़ने के बाद में एनआईसीयू में रखा गया था। लेकिन वहां पर जो है डॉक्टर की लापरवाही सामने इसमें जो है आरोप लगाया है परिजनों ने, क्योंकि जिस वक्त बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती कराया गया, वहां पर जो है परिजन पहुंचे और बार बार मिन्नतें भी की महिला रोग शिशु रोग विशेषज्ञ से कि हमारे बच्चे को तुरंत देख लीजिए, लेकिन उससे जो है दुर्व्यवहार किया और उसी के चलते जो है आरोप लगा रहे परिजन की बच्चे की इसमें मौत हुई। जिसके बाद में हंगामा भी हुआ। कई देर तक हंगामा होने के बाद में कल देर शाम को कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर ने जो है अव्यवस्थाएं देखने पर यहाँ पर जो है उन्होंने 3 आउटसोर्स कर्मचारी जो उनको जो है बाहर कर दिया। और इसके अलावा एक जो है स्टीवर्ड है, उसको वेतन भत्ती रोकने के आदेश दिए। साथ ही एक मैट्रन जो है उसकी भी लापरवाही देखी, उसको जो है शोकाज नोटिस दिया। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है डॉक्टर की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से अस्पताल में गंदगी और ये देखने को मिली, उसके बाद यही तो मैं जानना चाह रहा था। बाकी तो खबर शशिकांत मैंने बता दी थी जो आपने कहा था। मेरा सवाल ही यही था जो आपने बताया अंतिम में कि डॉक्टर की भी लापरवाही, बिना डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। देखिए, नीचे के सारे लोगों पर आपने कैंची चला दी, उनको हटा दिया, ठीक किया, चलिए उनकी गलती थी, ठीक किया। किसी की वेतन वृद्धि रोक दी और जो आउटसोर्स कर्मचारी थे उनको हटा दिया आपने, ये आपने ठीक किया। पर डॉक्टर क्या सिर्फ पूजने के लिए हैं? भाई, किसी के बच्चे की जान चली गई आपके लापरवाही की वजह से, किसी ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया, आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं और उसके बाद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होनी चाहिए। कटनी से खबर है अगली। सीधी में फिर एक बार आदिवासी युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। खैरा गांव में गाड़ी की किस्त नहीं भर पाने के कारण फाइनेंस कर्मी आदिवासी युवक को घर से उठाकर ले गए और बेदम पिटाई की। युवक ने एसपी से शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि उसी के गांव के ही 2 अलग अलग लोगों ने उक्त आदिवासी युवक के नाम पर अलग अलग बाइक फाइनेंस कराई है।
जिसकी किस्त नहीं जमा होने के कारण फाइनेंस कर्मियों ने आदिवासी युवक को घर से उठाकर पूछताछ की। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक खबर है, अपडेट कर देते हैं। यहां पर बड़ा बवाल हो गया है। नाबालिग से रेप के आरोप में बवाल हुआ है। महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की है, भीड़ ने आसपास किया है तोड़फोड़, पुलिस मौके पर पहुंची है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बड़ा बवाल हो गया है। देखिए, जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो सभी को एकजुट रहना होगा। कई बार ऐसा होता है कि लापरवाही हो जाती है, पुलिस से लापरवाही हो जाती है, लेकिन आप एकजुट रहेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये लोग एकजुट हुए ना, तो सबको सही ट्रैक पर चलना ही होगा। नाबालिग से रेप के आरोप में यहां पर बवाल हुआ है गाजियाबाद में। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपमान किए जाने का इन्होंने आरोप लगाया था। हेमंत सोरेन के जेल जाने पर सीएम बने थे चंपई सोरेन। झारखंड सरकार पर जासूसी कराने का भी आरोप लगाया था। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हुई थी। उनके आवास पर 6 से कृष्णा मेनन मार्ग पर उनका आवास है अमित शाह का, वहीं पर मुलाकात हुई। शाह से मिलने के बाद बीजेपी में जाने का ऐलान किया था। इसी साल झारखंड में क्या है आप लोग बताइए? हाँ, अब बिल्कुल सही, झारखंड में चुनाव है। इसी वर्ष झारखंड में चुनाव है। अच्छा, एक बात है, अब देखिए बीजेपी की अगली लीडरशिप तैयार हो रही है। अब हेमंत सोरेन को ज्वाइन करा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये देखिएगा, शिवराज सिंह चौहान और दूसरी बात यह है कि हेमंता बिश्वा शर्मा। एक गलती हो गई मुझसे, मैंने हेमंत सोरेन का नाम ले लिया। वो अभी मुख्यमंत्री है, वो नहीं। गलतियां हो जाती है इंसानों से, मुझसे भी हो गई। तो चंपई सोरेन है, ठीक है, चंपई सोरेन। खबर यह है कि चंपई सोरेन को आज शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिश्वा शर्मा ज्वाइन कराएंगे बीजेपी, यानी बीजेपी की दूसरी लीडरशिप तैयार हो रही है, सेकेंड लीडरशिप तैयार हो रही है। अब ये दोनों ज्वाइन करा रहे हैं एक मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को। भाई, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो ज्वाइन कर रहे हैं और अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी थे झारखंड की, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आज से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के मुंबई और पालघर जाएंगे। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो आपको जरूर उस वक्त सुनाएंगे। पालघर में वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आती है बात हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक पर बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। बैठक में 55 नामों पर मुहर लग गई है। वरिष्ठ नेताओं को टिकट देने का फैसला हुआ है। अब एक बार नियम बनाते हैं कि वरिष्ठों को टिकट नहीं देंगे, एक बार ये बनाते हैं कि वरिष्ठों को टिकट देंगे। ये भाई, पहले तो यही नियम बनाया गया ना कि वरिष्ठ को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अब ये बात बनी कि वरिष्ठों को टिकट देंगे। ये बात चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में यही चाहेगी कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार वो सत्ता पर काबिज हो, और कांग्रेस चाहेगी कि उसे कैसे हटाया जाए। यही तो खेल है राजनीति का। बहरहाल नई दिल्ली से खबर क्या है वो आपको बता देंगे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से NBF यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। नेशनल और रीजनल मीडिया न्यूज इंडस्ट्री के दिग्गजों के प्रतिनिधिमंडल में IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल भी शामिल रहे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से न्यूज इंडस्ट्री की स्थिति,
चुनौतियों और भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनबीएफ के फाउंडिंग चेयरमैन अर्नब गोस्वामी ने किया। एनबीएफ ने संरचनात्मक नीतियों को तैयार करने में प्रधानमंत्री का समर्थन मांगा, जो न्यूज इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देंगे। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आपको दिख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के पहले भी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को हर चुनौतियों के समाधान का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। इसके बाद सीएम ने बताया कि नदी जोड़ो अभियान में एमपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नदी जोड़ो अभियान में अटल जी का ये सपना भी था। इस अभियान के तहत एमपी सीमावर्ती राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत केन बेतवा नदी को जोड़ने जा रहे हैं। इससे करीब 10 जिलों की बढ़ी आबादी को न सिर्फ सिंचाई बल्कि पेयजल की सुविधा भी मुहैया करा पाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसके लिए तत्काल प्रभाव से 1150 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के निर्देश दे दिए। ये देखिए तस्वीर है। सीआर पाटिल साहब को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं। भाई आप दिल्ली जाएं तो वहां से कुछ काम करा के आए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यह खासियत है। जल संसाधन मंत्री से मिला था और खासकर हमने कहा कि ये केन बेतवा लिंक योजना के भू अर्जन की राशि हमको दें, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से 1150 करोड़ की राशि हमारे लिए रिलीज करने के निर्देश जारी किए। ये बहुत जल्दी इसी सप्ताह में राशि हमको मिल जाएगी। दिल्ली से खबर है, 4 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन है। एमपी उत्सव का सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन करेंगे। सुबह 9:45 पर इस उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल भी होंगे। और साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बारी हमर गोट।